नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह से मिल सकते हैं विक्रमादित्य सिंह। सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं जेपी नड्डा से भी कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली दौरे पर हैं विक्रमादित्य सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली दौरे पर हैं विक्रमादित्य सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक प्रोफाइल में किया बदलाव। विक्रमादित्य ने फेसबुक प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटाया। आईएनसी हटाकर विक्रमादित्य ने लिखा हिमाचल का सेवक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आईएनसी हटाकर उन्होंने हिमाचल का सेवक लिखा है अपने फेसबुक प्रोफाइल पर। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखने को मिल रहा है हिमाचल में जो राज्यसभा सीट का चुनाव हुआ था उसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए कि कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर यहाँ से गए थे उनकी तरफ से भी कोशिश की गई थी। खास तौर से वो विक्रमादित्य सिंह को ही मनाने के लिए गए थे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक बड़ी संख्या ऐसे विधायकों की है जो कि राज परिवार के से अपनी नजदीकी रखते हैं। और विक्रमादित्य सिंह क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और लगातार जिस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई थी उस वक्त से ही लगातार नाराजगी विक्रमादित्य सिंह की देखी जा रही थी। लेकिन मौका कम मिला जब राज्यसभा की एक सीट के लिए वहां चुनाव हुआ तो 6 विधायक जो थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उनको तो पार्टी की तरफ से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन विक्रमादित्य सिंह की जो नाराजगी थी वो तमाम किंतु परंतु के बाद भी बनी रही और आज जिस तरह से उन्होंने अपने फेसबुक ट्विटर सबसे आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को हटा दिया है, जिसके कि वो सदस्य रहे हैं, उनका परिवार लंबे समय से सदस्य रहा है। तो ये माना जा रहा है कि उनकी जो नाराजगी है वो इस कदर बढ़ गई है कि कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी एक तरह से आप मान लीजिए, क्योंकि यदि जो विक्रमादित्य सिंह हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हैं, जैसा कि अटकलें भी लगाई जा रही हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ भी रही है कि वो आज दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल सकते हैं। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और जेपी नड्डा से भी। तो यदि ऐसा होता है और वो कांग्रेस छोड़कर पाला बदलते हैं तो जो नॉर्थ इंडिया का एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश जहां पर कांग्रेस की सरकार है वो भी कांग्रेस के हाथ से खिसक जाएगा। नगेंद्र, ये तो पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जो विक्रमादित्य सिंह जी हैं वो बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का रुख उनका देखने को मिला पिछले दिनों, कांग्रेस से नाराजगी दिखी और खास करके वीरभद्र जी के जो स्टैच्यू को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और उनकी माता जी थी उन्होंने भी नाराजगी जताई। तो अब क्या समझा जाए कि एक और नेता कांग्रेस से बिछड़ने वाला है? देखिए, यदि ऐसा होता तो एक नहीं कई नेता कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले। एक तो खुद जो वहां कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है वीरभद्र सिंह की वाइफ प्रतिभा सिंह, वो भी कांग्रेस छोड़ेंगी यदि आज विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करते हैं, आज कल या कभी भी। तो और जिन विधायकों का समर्थन इनके साथ बताया जा रहा है 25 से 26 विधायक ऐसे हैं, तो वो भी इनके साथ ही पलटी मार सकते हैं। तो एक विक्रमादित्य सिंह नहीं जाएंगे, कई नेता हैं जिनकी फहरिस्त है जो
कांग्रेस छोड़ सकते हैं। जी, अगर नगेंद्र विक्रमादित्य की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर पर वो गए थे, उनको न्योता आया था और वो वहां पर गए थे, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेताओं को देखें तो वो वहां पर नहीं गए थे, तो इससे विचारधारा में कहीं ना कहीं क्लैश देखने को मिला। देखिए, उस वक्त भी विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कहा गया था कि ये पार्टी का मामला नहीं है, उन्हें निजी तौर पर निमंत्रण आया है तो वो उसके लिए जाएंगे, और वो गए भी। आप देखिए, ऐसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णन जो थे, उन्होंने भी इसी तरह की बयानबाजी की थी, लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। लेकिन यहाँ मजबूरी थी कि वो विक्रमादित्य सिंह पर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि सरकार जाने का डर था। लेकिन अब विक्रमादित्य सिंह जैसी परिस्थिति वहां पर बनी है, और जैसा लग भी रहा है कि वो खुद पार्टी छोड़ सकते हैं यदि बीजेपी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला तो ये सब जो डेवलपमेंट है अभी होने बाकी है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि बीजेपी की तरफ से उन्हें किस तरह का माहौल मिलता है। कहीं जैसे अभी देखा था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी यही सब किया था, उन्होंने भी कांग्रेस हटा दिया था, उनके बेटे ने भी कांग्रेस हटा दिया था, और अटकलें थी कि वो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, और आप देखिए कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसी तरह से अभी देखना यह है कि क्या बीजेपी इस मूड में है कि वहां वो हिमाचल में सरकार गिराए और वहां अपनी सरकार बनाए। तो ये सारी चीजें भारतीय अभी देखनी होंगी, और उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ इंतजार करना होगा कि वो अमित शाह या जेपी नड्डा से मिले, और उसके बाद किस तरह की स्टोरी आगे ये डेवलप होती है। जी नगेंद्र, अब सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, आगे की स्थिति को आप किस तरीके से आंकते हैं? देखिए, यदि विक्रमादित्य सिंह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 20 से 25 एमएलए है, तो वहां कांग्रेस की सरकार फिर नहीं रहेगी। और क्योंकि अभी 28 विधायकों का तो समर्थन बीजेपी को है, 25 अपनी है, और 3 जो निर्दलीय विधायक वो है। अभी क्योंकि जो 6 विधायक थे कांग्रेस के, उनकी सदस्यता से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, सदस्यता खत्म कर दी गई है स्पीकर के द्वारा, लेकिन वो अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो यदि उनकी सदस्यता भी बहाली होती है तो 34 एमएलए बीजेपी के पास अभी हैं, और जो विक्रमादित्य सिंह के साथ आएंगे वो अलग से है। तो बीजेपी की सरकार वहां बनती दिख रही है, यदि जैसा दिख रहा है वैसा होता है तो। नगेंद्र, जिस तरीके से विक्रमादित्य ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर जो लिखा है कि वो हिमाचल के सेवक के नाम से खुद को बुलवाना चाहते हैं, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, तो इससे ये तो बिल्कुल साफ संकेत है जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस से अपना नाम हटाया है। और पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने पर्यवेक्षक भेजे थे उनको समझाने के लिए, उनकी मुलाकात भी हुई शिमला में, लेकिन उसका कोई ठीक जो रिजल्ट है वो सामने देखने को नहीं मिला। तो आगे की क्या कुछ स्थिति आप पर फिर इस हिसाब से रखने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस ने जो वहां किया, कांग्रेस को लग रहा था कि यदि अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो मैंडेट साबित नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से ये दिमाग लगाया कि यदि ये 6 विधायक हैं, इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो फिर जो सदस्य संख्या बचती है उसके हिसाब से वो वहां मैंडेट में रहेंगे। लेकिन जो ऑब्जर्वर गए थे उनकी तरफ से कोशिश भी की गई थी, और ये दिखाने की भी कोशिश की गई विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार से बात करने के बाद कि हिमाचल प्रदेश में ऑल इज वेल है। लेकिन अभी जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह का रुख दिखाई दे रहा है, उससे नहीं लगता है कि हिमाचल कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। तो यदि वो पार्टी छोड़ते हैं, अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो कांग्रेस की सरकार को वहां दिक्कत है, सरकार वहां फिर कांग्रेस की नहीं रहेगी। नगेंद्र, कहीं ना कहीं दर्द भी झलक रहा है। प्रतिभा जी के अंदेशे लगाए जा रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए वीरभद्र जी के बाद, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू को बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं दर्द भी साफ झलकता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसके जो प्रभाव पड़ने थे वो भी साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, उस वक्त भी ये माना जा रहा था, और जो कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा था विधानसभा का, उसमें वीरभद्र सिंह के चेहरे को आगे रखा था।
तो उसमें जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो जब मैंडेट वहां मिला कांग्रेस को, तो जो वीरभद्र सिंह का परिवार था उनकी महत्वाकांक्षाएं जगी और उनको ये लगा कि पार्टी उन पर भरोसा करेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से वहां सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया और उस वक्त से भी लगातार जो एक वैचारिक खींचतान थी वो हो रही थी, लेकिन धरातल पर वो अब दिखाई दी है, जबकि वहां राज्यसभा की जो एक सीट के लिए चुनाव हुआ उसके बाद जो हुआ वो आज सबके सामने है। तो उसके बाद से अब स्थिति वहां कांग्रेस के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि माहौल वहां कांग्रेस ने जरूर बनाया था, लेकिन अब जिस तरह से नाराजगी दिख रही है वीरभद्र सिंह के परिवार की, तो जो ये सब उन्होंने अपने अंदर समेटे रखा था इसमें चीजों से, वो अब सब टूटता हुआ दिख रहा है, वो दीवार टूटता हुआ दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार को वहां ले डूबे। ठीक है नगेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।